नमस्कार, स्वागत है आपका पंकज न्यूज में और मैं हूं आपके साथ साक्षी। मुख्यमंत्री बनने के बाद डॉक्टर मोहन यादव पहली बार शनिवार रात उज्जैन में रुके। इसी के साथ उन्होंने इस मिथक को भी तोड़ दिया कि कोई भी शासन यानी कि प्रधानमंत्री, मुख्यमंत्री या उनके समकक्ष बाबा महाकाल की नगरी में रात्रि विश्राम नहीं कर सकता। सीएम डॉक्टर यादव उज्जैन के ही रहने वाले हैं और उनका घर शहर की गीता कॉलोनी में ही है। शनिवार रात ही सीएम ने उज्जैन में जनसभा में कहा कि इस मिथिक को तत्कालीन राजा दौलत राव सिंधिया ने बनाया। तत्कालीन राजा महादजी सिंधिया के निधन के बाद दौलत राव सिंधिया राजधानी को उज्जैन में ग्वालियर में ले जाना चाहते थे। 1812 में वे राजधानी तो ले नहीं गए, धीरे से एक मंत्र मुख फूंक गए कि यहाँ उज्जैन कोई राजा रात नहीं रुक सकता, जिससे कोई कब्जा करने नहीं आए। यह उनकी राजनीतिक रणनीति थी। उन्होंने आगे कहा कि अब हम भी कहते हैं कि राजा रात नहीं रहेगा। अरे राजा तो बाबा महाकाल है, हम सब तो बेटे हैं उनके, क्यों रात नहीं रहेंगे? ब्रह्मांड में कहा कोई बच सकता है? अगर महाकाल ने टेढ़ी निगाह कर ली तो मुझसे मोदी जी ने कहा कि बनारस मैं संभालता हूँ, मोहन जी आप उज्जैन संभालो, मैं मुख्यमंत्री नहीं मुख्य सेवक हूँ। इस मिथक को लेकर ज्योतिषों की अलग अलग राय है। कुछ ज्योतिषों का कहना है कि डॉक्टर मोहन यादव महाकाल के कृपा प्रसाद से ही सीएम पद तक पहुंचे हैं। ऐसे में उनके अपने ही नगर में रात्रि विश्राम करने में कोई बाधा नहीं है। वहीं अन्य ज्योतिषों का कहना है कि डॉक्टर यादव को भी परंपरा का पालन करना पड़ेगा। सीएम डॉक्टर यादव शनिवार को विकसित भारत संकल्प यात्रा के उद्घाटन समारोह में शामिल होने के लिए उज्जैन पहुंचे। बाद में उनका दशहरा मैदान में छतरी चौक तक 7 किलोमीटर लंबा रोड शो भी हुआ। इसमें मुख्यमंत्री बनने के बाद से ही यह चर्चा थी कि वे सीएम के रूप में उज्जैन में रात्रि विश्राम करेंगे या नहीं। शिवराज सिंह चौहान 18 साल के अपने मुख्यमंत्री के कार्यकाल के दौरान कभी उज्जैन में रात नहीं रुके। उज्जैन में रात्रि विश्राम के मिथक को लेकर पंकज न्यूज ने ज्योतिषों से बात की। आदिकाल से उज्जैन के साथ जुड़ा है यह मिथक, जहां महाकालेश्वर मंदिर के पुजारी पंडित आनंद शंकर व्यास के मुताबिक बाबा महाकाल की एक अपनी परिधि है। इस परिधि से किसी भी राज्य का मुख्यमंत्री या राजघराने से जुड़ा व्यक्ति दूर रहता है। महाकाल मंदिर पर लहराने वाली धर्म ध्वजा की जहां तक छाया पड़ती है, उस परिधि तक कोई शासन रात में नहीं रुक सकता। विक्रमादित्य उज्जैन के राजा थे, तब उनका किला इसी परिधि में आता था। जब विक्रमादित्य न्याय करते जाते थे तब राजा की कुर्सी पर महाकाल विराजित होते थे, इसलिए वे न्याय कर पाते थे। मध्य प्रदेश की तमाम खबरों के लिए देखते रहिए पंकज न्यूज चैनल को सब्सक्राइब करें और अधिक से अधिक चैनल को मध्य प्रदेश की तमाम खबरों के लिए देखते रहिए पंकज न्यूज चैनल को सब्सक्राइब करें और वीडियो को अधिक से अधिक शेयर करें। ब्यूरो रिपोर्ट। दौलत राव जी सिंधिया साहब के समय 1812 में राजधानी गई थी। उनने क्या समीकरण बनाया? एक तो राजधानी ले गए, दूसरा धीरे से एक मंत्र फूंक गया कि भैया यहाँ राजा रात नहीं रहेगा तो परवार ही नहीं पड़ेगा, कोई आएगा ही नहीं दूसरा कब्जा करने के लिए। अभी जाने अनजाने अपन भी कहते राजा रात नहीं देगा, राजा रात नहीं देगा। अरे राजा तो बाबा महाकाल है, हम तो सब बेटे हैं उनके, क्यों रात नहीं देंगे? ब्रह्मांड में कहाँ कोई बच सकता है? बाबा महाकाल ने अगर टेढ़ी निगाह कर ली तो बाबा तो जन्म देने वाले हैं, आशीर्वाद देने वाले हैं। इसलिए बाबा ने कहा बटरवा तुम्हारे उज्जैन में दे देता तो झंझट ही करता। मोदी जी ने कहा कि बनारस में संभालता हूँ, मोहन जी तुम संभालो उज्जैन। चलने दो हमारा अपना बाबा महाकाल और विश्वनाथ भगवान की। माननीय मोहन यादव जी यहीं के प्रतिनिधित्व करते हैं, यहीं से प्रतिनिधित्व करने वाले व्यक्ति हैं और वह मुख्यमंत्री बने हैं तो उनको अपने ही नगर में रहने में कोई भी शास्त्रीय बाधा नहीं है।